सहज मार्ग का सार। धरती पर महापुरुषों का जन्म संयोगवश नहीं हुआ करता। वे तभी आते हैं जब संसार आतुरता से उनके आने की प्रतीक्षा करता है। यही प्रकृति का असाधारण तथ्य है। जब आध्यात्मिकता असहाय होकर डांवाडोल हो रही थी और मानव जीवन में पूरी तरह से भौतिकवाद ने जबरदस्ती आध्यात्मवाद का प्रतिष्ठित स्थान ग्रहण कर लिया था तथा यौगिक संप्रेषण बिल्कुल लुप्त हो गया था, तब ऐसे समय में फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश के समर्थ गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी के रूप में मेरे गुरुदेव की महान आत्मा धरती पर अवतरित हुई। इस आध्यात्मिक प्रतिभा का जन्म 2 फरवरी 1873 को बसंत पंचमी के दिन हुआ। उनका अवतरण आध्यात्मिकता में एक नए युग के आगमन का संकेत देता है। वास्तव में वे प्रकृति के विलक्षण चमत्कार थे। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उनका कार्य सामान्य अवधारणा से परे है। सर्वसामान्य लोगों की क्षमता और वर्तमान काल की ज़रूरतों के अनुकूल उन्होंने राजयोग की पद्धति को संशोधित किया और व्यवहारिक रूप प्रदान किया। इस अध्यात्म विज्ञान में आश्चर्यजनक खोज की कम से कम समय में उच्चतम सीमा तक मानव की पहुंच को संभव बनाया एवं उसे प्रत्यक्ष रूप में साध्य कर दिखलाया। वे अपने आप में इस हद तक सक्रिय थे कि उनके द्वारा हर क्षण प्रवाहित होने वाले विकिरण के असर से उनका अनुसरण न करने वालों के भी जीवन परिवर्तित हो जाते थे। भारतवर्ष में लगभग हर समय अत्यंत उच्च क्षमता वाले महान संत पैदा होते रहे हैं और अपनी शिक्षाओं और उपदेशों द्वारा जनसाधारण की चेतना को अधिक उच्च स्तर तक उठाने की कोशिश करते रहे हैं। इन सब में जो अपनी निजी आंतरिक शक्ति द्वारा प्रोत्साहन देकर हमें अध्यात्म में आगे बढ़ा सके, वही हमारे पथ प्रदर्शन के लिए अच्छा होगा। और ऐसा केवल वही हो सकता है जो हमारी आंतरिक जटिलताओं को महसूस करता है, हमारी असली ज़रूरतों को समझता है और यह जानता है कि अंतिम सीमा तक हमें रास्ते पर कैसे चलाया जाए। प्राणाहुति या यौगिक संप्रेषण ही वास्तव में उसके मुख्य उपकरण हैं। हमारी आंतरिक वृत्तियों को सुनियमित करके मन में धीरे धीरे परिवर्तन लाने का केवल यही एक प्रभावशाली तरीका है जिससे धीरे धीरे हमारा रूपांतरण हो सकता है। वर्तमान परिस्थितियों में जब विषाक्त प्रभाव ने संपूर्ण ब्रह्मांड को ढक लिया है, जिससे वह हर मन पर हमला कर उसे निरंतर हलचल और अशांति की दशा में रख रहा है, परिणाम यह है सारी इंद्रियां नियंत्रण के बाहर हो गई हैं और जब व्यक्तिगत मन हर क्षण चलायमान हो गया है, तब हमें एक ऐसी विभूति की सख्त ज़रूरत है जो अपनी ईश्वरीय उच्च शक्तियों द्वारा सहारा देते हुए हमें अपनी ओर ले चले, जिनका जिक्र मैंने ऊपर किया है। यही बात उन महान गुरुदेव के व्यक्तित्व में थी। उन्होंने राजयोग पद्धति को संशोधित किया जो बाद में सहज मार्ग के नाम से जानी गई। मिशन में अपनाई गई यह पद्धति परम सत्य की प्राप्ति का एक आसान और स्वाभाविक मार्ग प्रस्तुत करती है। नियंत्रण के बाहर चली गई इंद्रियों की अनियंत्रित क्रियाएं ही मार्ग की सबसे बड़ी रुकावटें हैं। पुरानी पद्धतियों में अब तक बताए गए इंद्रियों के दमन अथवा अवरोध के तरीके विशेष उपयोगी नहीं होते। वास्तव में देखें तो दमन या अवरोध से हमारी समस्या नहीं सुलझती है, हमें उनके व्यवहार का उचित नियमन भर करना होता है। ऐसे अपरिष्कृत तरीके जिनका इन कठिनाइयों को हल करने में कोई योगदान नहीं है तथा आज के रोज़मर्रा के जीवन में जिसको चलाना असंभव सा है, उन्हें सहज मार्ग उपयुक्त नहीं समझता। आध्यात्मिक प्रशिक्षण की सहज मार्ग पद्धति में इंद्रियों का काम स्वाभाविक तरीके से नियमित किया जाता है ताकि वे अपनी मूल अवस्था में आ जाएं, जैसे वे पहली बार मानव शरीर धारण करने के समय थी। इतना ही नहीं,
इससे निम्न वृत्तियां जो स्वच्छंदता से व्यवहार कर रही हैं वे चेतना के उच्च केंद्रों के नियंत्रण में आ जाती हैं, जिससे उनकी विकृत क्रियाएं रुक जाती हैं और उच्च केंद्र आगे चलकर दिव्य केंद्रों के अधीन हो जाते हैं और इस प्रकार शरीर की सारी संरचना दिव्य होने लगती है। सामान्य तौर पर शास्त्रों में जिन 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को मनुष्य के उत्थान में रास्ते की रुकावट के रूप में देखा जाता है, उसके बारे में भी बहुत सी गलत फहमियाँ हैं। इनमें से काम और क्रोध ये 2 ईश्वर के दिए हुए हैं, जबकि दूसरे 2 लोभ और मोह हमारी खुद की सृष्टि है। हम ईश्वर से जो मिला है उसे मिटा तो नहीं सकते, लेकिन उसका नियमन कर सकते हैं, जिससे वे हमारी दिव्य जीवन की आवश्यकता के अनुरूप बन सकें। और मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं कि अगर काम को किसी तरीके से नष्ट कर भी दिया जाए तो बुद्धि भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इसका केंद्र बुद्धि के केंद्र से गहन रूप से जुड़ा हुआ है। इसी तरह अगर क्रोध को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए तो आदमी न तो ईश्वर की तरफ बढ़ पाएगा और न ही भौतिक जीवन में आगे बढ़ पाएगा। वास्तव में यह जो क्रोध है वही क्रियाशीलताओं को प्रेरणा देता है। वस्तुतः यह शरीरधारी आत्मा की आवश्यक जरूरत है। यही बात अहंकार या अहम के साथ भी है। सामान्यतया स्व के लिए मैं शब्द का उपयोग किया जाता है और इसकी पहचान शरीर के साथ होती है, लेकिन उसके साथ साथ यह इस बात का संकेत भी करता है कि इसमें सचमुच पर्दे की आड़ में चेतन शक्ति ही सक्रिय है। अगर किसी तरह आदमी को उसके शरीर या आत्मा के एहसास से भी छुटकारा मिल जाए तो वह जिसके लिए तड़प रहा है उस ईश्वर के अत्यंत निकट होगा। इन सब में से कोई भी चीज़ अपने आप में बुरी या हानिकारक नहीं है। इनका गलत उपयोग करके हमने स्वयं इन्हें अपनी दिव्यता की यात्रा के मार्ग की बाधा बना लिया है। अपनी विशुद्ध अवस्था में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, ये हमारी बहुत ही सहायता करती हैं। अतः हमारे लिए न तो इनकी निंदा करना उचित है, न ही इन्हें नष्ट करना। हमें इन्हें शुद्ध करना है ताकि इनकी क्रियाएं नियमित हो जाएं। सहज मार्ग पद्धति में प्राणाहुति की सहायता से मानव के अंदर ये सारे परिवर्तन अत्यंत स्वाभाविक रूप में हो जाते हैं। वस्तुतः इस पद्धति में मन के नियमन का काम गुरु का है, न कि अभ्यासी का। जब व्यक्तिगत मन को ब्रह्मांडीय मन की अवस्था में पहुंचा दिया जाता है तब मनस अपने शुद्ध रूप में आ जाता है और उचित पथ प्रदर्शन करने लगता है। मनुष्य एक द्विध्रुवीय प्राणी है। जहाँ मूल आधार के पास उसकी जड़ है, वहीं उसका दूसरा सिरा संसार की ओर है। अगर किसी प्रकार व्यक्तिगत मन को ब्रह्मांडीय मन की ओर मोड़ दिया जाए तो यह अपने असली स्वभाव में दिखाई देने लगता है। सच्ची बात तो यह है कि मानव मन उस क्षोभ की छाया है जिसने सृष्टि को अस्तित्व में लाने के लिए प्रकृति की ताकतों में हरकत शुरू की। कार्य घड़ी की सुई की तरह गोलाई में प्रारंभ हुए। यही कारण है कि हम प्रकृति में हर चीज गोलाकार पाते हैं। इस तरह देखा जाए तो व्यक्तिगत मन ईश्वरीय मन का एक भाग है। अगर किसी प्रकार इसकी अधोमुखी वृत्ति को ऊपर आधार की ओर मोड़ दिया जाए तो यह बिल्कुल स्थिर और शांत हो जाएगा। परंतु जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं देखता हूँ कि केवल एक गतिशील व्यक्तित्व ही इसे आधार की ओर मोड़ सकता है। ऐसा केवल उस व्यक्तित्व की शक्ति और संकल्प से ही संभव है। जहाँ तक मानव की उच्चतम पहुँच की बात है, मैं कह सकता हूँ कि अगर ईश्वर की कृपा से प्रकाश के सभी वृत्तों को पार करने के बाद कोई केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश कर लेता है तो उसके शरीर के सारे परमाणु ऊर्जा में बदलते हुए मूल तत्वों में बदल जाते हैं। लेकिन जब वह केवल अभ्यास
या खुद के प्रयासों से जरा सा भी आगे बढ़ता है तो ऊपर से सशक्त दबाव के कारण वह तेजी से लुढ़कने लगता है। अतः उच्च क्षेत्र में हमारे आगे बढ़ने के लिए सद्गुरु की मदद अपरिहार्य है। यही सहज मार्ग और विश्व को उसके दिए उपहार का संक्षिप्त परिचय है। इसे आजमा कर स्वयं इसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सबका हृदय से स्वागत है।